हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और बहुत ज़्यादा किसी बारे में सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। और यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है गाइस कि आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। और उनकी ये भी इच्छा है कि वो, अगर वो मैरिड भी हैं, किसी और के साथ कोई थर्ड पार्टी है आपके बीच, तो वहाँ से वो निकल कर आपकी तरफ बढ़ें। ये भी आपके पर्सन सोच रहे हैं। किसी भी तरह ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में ही वो सोच रहे हैं, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। लेकिन आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि सब कुछ ख़राब हो चुका है। नो कांटेक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच आ चुकी है। कोई आपकी बातचीत नहीं हो रही और आपके पर्सन को लगता है कि शायद ये उन्हीं की गलती की वजह से भी हुआ है। ये भी आपके पर्सन को लग रहा है कि उनकी ही गलती थी जिसकी वजह से आपका रिश्ता उनके साथ ख़राब हुआ है। और वो अब आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरह आपकी तरफ बढ़ें अब वो समझ नहीं पा रहे, क्योंकि गलतियाँ उन्होंने की पास्ट में और आपको छोड़कर वो किसी थर्ड पार्टी के पास गए हैं। कोई तीसरा इंसान ऐसा है, चाहे उनकी फैमिली हो, उनके कोई फ्रेंड हो, उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर हो, या उनके हस्बैंड या वाइफ हो, वहाँ वो वापस गए हैं, या किसी नए इंसान की तरफ वो बढ़ गए हैं। कोई ना कोई तीसरा इंसान यहाँ पर आया है जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ। तो अभी आपके पर्सन इसी वजह से परेशान है कि किस तरह उस थर्ड पार्टी को छोड़ें और आपकी तरफ बढ़ें। और अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, ये भी फिक्र है आपके पर्सन को। और आपके पर्सन जितना ज़्यादा इस बारे में सोच रहे हैं गाइस, उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रेस में भी दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा उदास भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि उनकी इच्छा यही है कि आपकी तरफ वो बढ़ें, लेकिन गलतियां भी उन्होंने की हैं पास्ट में, उनको भी वो याद कर रहे हैं और डर भी रहे हैं कि किस तरह आपसे अब बात करें, किस तरह आपकी तरफ बढ़ें, फिर आप उनको एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं, ये भी उनको चिंता है। तो इसी वजह से आपके पर्सन यहाँ पर उदास भी दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसे दिखाई देती है गाइस, जो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। अभी तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, थर्ड पार्टी के साथ अभी वो हैं, वहाँ से निकल नहीं पाए हैं, लेकिन निकलना वो चाहते हैं वहाँ से। और आगे के बारे में वो सोच रहे हैं कि किस तरह आपकी तरफ वो बढ़ेंगे, किस तरह ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्या ये रिश्ता आगे जाएगा भी या नहीं, फ्यूचर में उनकी जो ज़िंदगी है वो कैसी होगी, आगे क्या होने वाला है, इस बारे में बहुत ज़्यादा आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं। प्रेजेंट में तो जो चल रहा है वो है ही, लेकिन फ्यूचर की चिंता उनको बहुत ज़्यादा सता रही है। और पास्ट को भी लेकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं गाइस, ये भी दिखाई देता है। पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, जो आपके साथ पल बिताए थे उन्हें याद कर रहे हैं, और आपके साथ जो गलत किया है उसे भी वो याद कर रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने गलत किया है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है उन्होंने। ये भी बात वो सोच रहे हैं कि इतना ज़्यादा दुख आपको उनकी तरफ से मिला है, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, वो भी किसी तीसरे इंसान की वजह से। ऐसा उनको आपके साथ बिल्कुल ही नहीं करना था। आप बहुत अच्छे इंसान थे, आपने बहुत ज़्यादा प्यार उनको दिया, उनका सपोर्ट किया है, उनकी हर गलती को आप माफ़ करते, उनके बारे में आप कभी गलत नहीं सोचे, कभी आपने उन्हें धोखा नहीं दिया। ये सारी बातें आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आपके साथ जो गलत उन्होंने किया है, ऐसा बिल्कुल उन्हें करना ही नहीं चाहिए था। तो पुरानी बातों को भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, पास्ट और फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अभी आपके पर्सन, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। और कुछ के पर्सन ने गाइस आपको कुछ ऐसा भी कहा जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, लड़ाई झगड़े भी हुए हैं कुछ के, जब आप रिलेशनशिप में थे और जब रिश्ता आपका ख़राब होने लगा, ये थर्ड पार्टी आपके बीच में आई है, तो आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे। और आपके पर्सन ने आपसे कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए और आपने उनसे अलग हो जाना ही सही समझा। आपको लगा कि आपके पर्सन को जो करना है वो कर सकते हैं, जहाँ उनकी इच्छा है, जहाँ वो खुश है वो वहीं रहें, आप ही उनसे अलग हो जाओ। ऐसा भी आपने किया है, बहुत से लोगों ने ऐसा किया है जो खुद ही अपने पर्सन से अलग हुए हैं उनकी हरकतों की वजह से। तो ऐसे लोगों के जो पर्सन है गाइस, वो भी अभी पुरानी बातों को याद कर रहे हैं और वो भी आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा यहाँ दिखाई देता है।
और जो भी उन्होंने पास्ट में आपके साथ किया उसको लेकर वो भी गिल्ट में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं पुरानी बातों को याद करके। अभी की जो एनर्जी है गाइस, आज की जो एनर्जी है, इसमें यही दिखाई देता है कि आपके पर्सन अब आपका साथ चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं, पुरानी बातों को भी याद कर रहे हैं और फ्यूचर को लेकर भी वो चिंता कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो इरादा यही है कि आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना है। फ्यूचर वो आपके साथ देख रहे हैं, जहाँ भी स्टक हैं, जो भी सिचुएशन अभी है वो सब आप छोड़ दीजिए, वहाँ से वो निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह ये रिश्ता फिर से सुधरेगा भी या नहीं, या आप कहीं अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ आगे तो नहीं बढ़ गए, ये भी फिक्र है आपके पर्सन को। तो इन सब बारे में बहुत ज़्यादा आज वो सोच रहे हैं, आज की एनर्जी है ये। और यहाँ पर ये भी दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन की रातों की नींद भी उड़ी हुई है, क्योंकि उनके दिमाग में 24/7 यही सारी बातें चल रही हैं, पुरानी बातों को भी याद कर रहे हैं, फ्यूचर को लेकर चिंता कर रहे हैं, तो इनकी रातों की नींद भी उड़ी हुई है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में तो वो हैं ही। आपके पर्सन इस वक्त ये भी सोच रहे हैं गाइस कि जो एनर्जी उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए लगाई, कोई मतलब नहीं हुआ, थर्ड पार्टी ने अपनी असलियत सामने ला दी, आखिर आपके पर्सन को परेशान किया, आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखा, उनका जीना दूभर कर दिया, ये कहिए आप, क्योंकि उसके साथ रहकर आपके पर्सन खुश नहीं थे, सिर्फ उन्होंने खुश रहने का दिखावा किया है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। जो एनर्जी में निकल कर आया वो यही था कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं थे और ना ही हैं। लेकिन आपके पर्सन को अब ये लगता है कि जो एनर्जी उन्होंने थर्ड पार्टी को दी वो एनर्जी उन्हें आपको देनी चाहिए थी, तो आज उनकी ज़िंदगी में इतनी परेशानियां नहीं होती, खुश रह पाते, आपके साथ प्यार तो मिल ही रहा था, सपोर्ट आप उनका कर ही रहे थे, उन्हें समझते थे वो अलग। और अब ये स्थिति है कि थर्ड पार्टी ना उन्हें समझती, ना उनकी फीलिंग की कदर कर रही, ना उनकी कोई कदर है वहाँ पर, खाली आपके पर्सन उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं और उनके इशारों पर नाचते हैं और कुछ नहीं। तो अब आपके पर्सन को यही लगता है कि जो एनर्जी उन्होंने थर्ड पार्टी को दी, जो एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए लगाई, वो आपके लिए लगाते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। और यहाँ पर ये भी दिखाई देता है गाइस कि आपने बहुत सारे सपने देखे अपने पर्सन को लेकर, आप फ्यूचर चाहते थे, उनके साथ शादी चाहते थे, आप उन्हीं के साथ अपना परिवार बसाना चाहते थे, उनके अलावा किसी के बारे में आप सोचते ही नहीं थे, और आपको ये उम्मीद भी नहीं थी कि ये इंसान आपके साथ धोखा कर सकता है। आपने, हो सकता है गाइस कि आपने अपने रिश्तों को ख़राब किया है इसके साथ रिश्ता बना कर रखने के लिए, ये भी हो सकता है। बहुत से लोगों ने ऐसा किया है, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ रिश्ता ख़राब किया है सिर्फ इस इंसान के लिए, लेकिन फिर भी इस इंसान ने आपके साथ क्या किया है, धोखा। थर्ड पार्टी के साथ वो आगे बढ़ गए, आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा दर्द में तो थे ही, अभी भी हो, परेशान हो, आपको समझ नहीं आता कि ये करने क्या वाला है, क्लियरिटी उन्होंने आपको दी नहीं और ना ही दे रहे, तो आप इस वजह से परेशान हो। लेकिन आप परेशान हो तो हो, आपके पर्सन भी परेशान है, खुश वो भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपके पर्सन ने जो गलती की उसकी वजह से वो परेशानी में फंस गए, थर्ड पार्टी को चुन लिया, और यहाँ आप परेशान थे उनके धोखे की वजह से। तो आप दोनों की एनर्जी वैसी ही है गैस, आप अगर यहाँ खुश नहीं हो तो खुश वो भी नहीं है, और वो भी आपकी तरफ बढ़ने के बारे में ही सोच रहे हैं, और आप भी यही चाहते हो कि वो इंसान आपकी तरफ बढ़े, आप उसके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो। आप भी नहीं चाहते किसी और को अपनी ज़िंदगी में, आपने उस इंसान से सच्चा प्यार किया है तो आप इतनी आसानी से तो उसे नहीं भूल सकते। तो मैं तो यही कहूँगी गाइस कि आप परेशान मत हो, खुश रहो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, चिंता आप मत करो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सोचोगे हेल्थ इशू तो होना ही है, परेशान आप हो ही वैसे भी, और भूल भी नहीं सकते उस इंसान को, ये भी मैं समझ रही हूँ। लेकिन आपको अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ घुल मिल कर रहना है, उनके साथ अपना रिश्ता ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जो गलतियाँ हो गई, क्योंकि आप इस इंसान के पीछे जितना भागोगे, इसके लिए जितना आप सोच रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये उतना ही आपसे दूर भागेगा। ये मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रही हूँ, इसकी तरफ से आप अगर ध्यान हटाते हो तो आप खुद देखना कि ये आपसे कांटेक्ट करेगा। अगर अभी बात नहीं कर रहा, शादी के लिए कमिटमेंट नहीं दे रहा, जो आप चाहते हो अगर नहीं हो रहा है वो, अगर आप इसकी तरफ से ध्यान हटा लोगे तो वो सब होने लगेगा। आप आजमा कर देख लो। और आपको गैस
पॉजिटिव तो रहना ही है, खुद पर फोकस करना है, अपने पैशन को फॉलो करना है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचना है, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना और रोने और परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। खुश रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए और निगेटिव सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। कभी हम पॉजिटिव रहते हैं, कभी एकदम निगेटिव हो जाते हैं, एकदम परेशान हो जाते हैं कि कुछ नहीं दिख रहा है रास्ता, क्या पता क्या होगा, तो फिर वहीं पर बात बिगड़ने लगती है, आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है। तो आपको एनर्जी को अपनी चेंज नहीं करना है, पॉजिटिव वाइब्स आप अपने पर्सन को सेंड कीजिए, खुद भी पॉजिटिव रहिए, खुद भी हील हो जाइए और अपने पर्सन को भी हीलिंग सेंड कीजिए। तो यही रीडिंग है गाइस। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।